बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर इन दिनों हुए चर्चों के बारे में तो जरूर देखा होगा। जी हाँ, बीबीसी ने एक 2 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और इस डॉक्यूमेंट्री के लॉन्च होते ही इसे यूट्यूब से हटा दिया गया और इसके लिंक जो ट्विटर पे शेयर किए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया और इसे पूरे भारत में बैन कर दिया गया। इस डॉक्यूमेंट्री के लॉन्च होते ही पूरे भारत में बवाल समझ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के वक्ता अरविंदम बागची ने अपने बयान में ये कहा है कि ये किसी खास तरह का प्रोपेगेंडा पीस है जिसे किसी खास नैरेटिव के लिए पेश किया जा रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो भारत सरकार इसे भारत में नहीं चलने देना चाहती? आखिर मोदी सरकार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से ऐसा कौन सा खतरा है जो इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रही है? एक्चुअली में ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात राइट्स यानी गोधरा कांड पर आधारित है जो 2002 में हुआ था। गुजरात दंगे से आखिर मोदी का क्या कनेक्शन है? आखिर मोदी को इतना संदिग्ध क्यों माना जाता है? मोदी को जब भी गुजरात दंगे के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो इन सवालों से आखिर क्यों भागते हैं? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो भारत की जनता से मोदी छुपा रहे हैं? नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकिता कुमारी गुंज लाइव में और आप आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर गुजरात दंगे का असली गुनहगार कौन है। आखिर किसकी वजह से 3000 निर्दोषों की जान चली गई सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुजरात दंगे को दंगा कहना गलत होगा क्योंकि दंगा 2 समूहों के बीच होता है जहां एक दूसरे से लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं और काटते हैं। लेकिन गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो केवल एक समूह के लोगों ने किया। वो घरों में घुसे, लोगों को मारा, लड़कियों के साथ रेप किया और दूसरे समूह के लोग केवल अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसलिए गुजरात दंगे को दंगा कहना गलत होगा, उसे नरसंहार कहना चाहिए। गोधरा में जो कुछ भी हुआ वो तो गुजरात दंगे को देने वाली सिर्फ एक चिंगारी थी, क्योंकि गुजरात में होने वाले दंगों के लिए आग लगाने का काम तो आरएसएस के संगठनों मतलब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने पहले से ही कर रखा था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना रखा था पहले से ही। अगर आप पूरे गोधरा कांड को जानना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत साबरमती ट्रेन से होती है। एक ट्रेन जिसमें S6 नाम की बोगी से ये कहानी शुरू होती है। इसमें एक चाय वाला जो कि एक मुस्लिम था, वो चाय लेकर चढ़ता है तो उससे कार्यकर्ता नेताओं की थोड़ी झड़प हो जाती है और उसी दौरान वहां पे कुछ लोग एक मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। वो प्लेटफॉर्म से एक लड़की को खींचकर ट्रेन के अंदर करते हैं, जिसके बाद वहां खड़े लोगों के अंदर आक्रोश जाग जाता है और वो S6 की बोगी में पेट्रोल छिड़क कर उससे आग लगा देते हैं। उस बोगी में 59 पैसेंजर थे जो जिंदा जलकर उसमें मर जाते हैं और ये सारी घटना 27 फरवरी को हुई थी। लेकिन उससे पहले गुजरात का क्या माहौल था ये जान लेते हैं। कॉम्बैट कम्युनिस्ट नाम की एक रिपोर्ट में फरवरी के महीनों में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के उत्तेजित करने वाले भाषणों का जिक्र है। जैसे 7 फरवरी को प्रवीण तोगाड़िया ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का तेज निर्माण जरूरी है, इस्लामिक आतंकवाद को जवाब देने का समय आ गया है, सरकार को मदरसों को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने अपना दूसरा बयान 11 फरवरी को दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या का समाधान अयोध्या से जाता है, जिहादी मानसिकता के लोगों को हराने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक और बयान दिया कि देश के पास एक ही विकल्प बचता है कि उन्हें इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए। 20 फरवरी को सुरेंद्र जैन जो बजरंग दल के नेता हैं वो कहते हैं कि 20 लाख त्रिशूलधारी कार्यकर्ता अयोध्या के लिए मार्च करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने बयान में कहा था कि वो बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देंगे 15 मार्च को और उन्हें कोर्ट की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग और विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के कार्यकर्ता सब अयोध्या के लिए मार्च करते हैं। 27 जनवरी को अयोध्या से गोधरा जाने वाली एक ट्रेन में कार्यकर्ताओं की झड़प हो जाती है कुछ मुस्लिम लोगों से और ये कारण बन जाती है गोधरा कांड और गुजरात दंगों की। गुजरात दंगों की शुरुआत और उस दौरान क्या हुआ गुजरात में, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 27 फरवरी को गोधरा कांड होती है और उससे तुरंत उसके बाद गुजरात को बंद कर दिया जाता है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग नरोदा पाटिया जो कि मुस्लिमों की एक बस्ती है वहां हमला कर देते हैं और 150 लोगों को मार देते हैं, जबकि नरोदा पाटिया के लोगों का गोधरा कांड से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे।
कि सुबह से लेकर शाम यानी रात के 8 बजे तक वहां लड़कियों के साथ गलत किया गया, लोगों को जिंदा जलाया गया और टोटल 97 लोगों की डेड बॉडी मिली थी। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार दरिया खान घूंघट नाम की एक कब्रिस्तान है जहां 61 लोगों को दफनाया गया था एक ही दिन में। दरिंदगी से आप अंदाजा लगा सकते हैं गुजरात के माहौल का जो कि उस वक्त था। वहां औरतों के पेट काट कर उनके भ्रूण को बाहर निकाल दिया गया था और उनके अजन्मों बच्चों की लाशों से भरा हुआ था पूरा गुजरात और नरोदा पाटिया। बाबू बजरंगी जो कि इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी बतलाए जाते हैं, उन्होंने तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी शान से ये कहा था कि कैसे उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का पेट काट कर उनके अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया था। और उसी स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने मोदी को धन्यवाद भी कहा था और उन्होंने ये कहा था कि कैसे पुलिस के होते हुए भी उन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। नरोदे पाटिया में घुसना नामुमकिन था लेकिन वो जा सके क्योंकि उनके पास सहयोग था मोदी का और वहां की पुलिस का। पूरा गुजरात दंगा पहले से ही प्लान्ड था और इसके लिए पूरा माहौल भी तैयार करके रखा गया था। यहाँ आती है बीबीसी की रिपोर्ट जो कि ये दावा करती है कि गुजरात का दंगा प्री प्लान्ड यानी पूर्व नियोजित था और इसके लिए तैयारियां भी की जा चुकी थी। बीबीसी की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार की विदेश मंत्रालय की एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जो पहले कभी प्रकाशित ही नहीं हुई और ये डॉक्यूमेंट्री क्वेश्चन उठाती है उन 2000 लोगों की मौत पे जो गुजरात दंगे के दौरान हुई थी। वहीं ये मोदी को भी गुनहगार समझती है उन दंगों के लिए और ऐसा माना जाता है कि मोदी 2002 में गुजरात दंगे के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाया था गुजरात में। क्या इन्हीं कारणों की वजह से मोदी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को नहीं लॉन्च होने दे रहे हैं और उसे पूरे इंडिया में बैन करके रखा हुआ है? क्योंकि उन्हें डर है 2024 के चुनाव को लेकर। उन्हें लगता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री लोग देखेंगे तो 2024 के चुनाव में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। क्या वोट की वजह से वो इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रहे हैं? जेएनयू के स्टूडेंट्स ने इसकी स्क्रीनिंग की थी वहां पे और उस पर उन बच्चों पे पथराव किया गया था। क्या मोदी इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं चलने देंगे और क्या बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे ही बंद होने देगी? आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुंज लाइव। मैं अंकिता कुमारी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।